बिहार की राजनीति कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी और कभी ऐसे मास्टर स्ट्रोक जिनसे पूरे खेल की दिशा और दशा बदल जाए। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। महागठबंधन की राजनीति में चल रही खटपट को शांत करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा दांव चला जिससे तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की राह आसान हो सकती है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने पत्ते कुछ इस तरह खेले कि अब बीजेपी भी चौंक जाएगी। दरअसल राहुल ने एक ऐसे बड़े नेता को अपने साथ जोड़ लिया है जिनके एंट्री से महागठबंधन की तस्वीर बदल सकती है और तकदीर भी। तो कौन है वो नेता, क्या है उनकी ताकत और महागठबंधन को क्या फायदा मिलेगा, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति हमेशा से ही उतार चढ़ावों से भरी रही। गठबंधनों में शामिल पार्टियों के बीच आपसी मतभेद और रणनीतिक समझौते रोजाना नई कहानी गढ़ते हैं। गठबंधनों के बीच मतभेद दोनों खेमों एनडीए और महागठबंधन में दिख सकते हैं, पर हम बात करेंगे सिर्फ महागठबंधन की। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही महागठबंधन इंडिया के भीतर खटास को दूर करने का प्रयास जोरों पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। राहुल गांधी की इस यात्रा में कुछ ऐसे लोग शामिल हुए जिनकी चर्चा हो रही है। कई विश्लेषक इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। महागठबंधन इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। ये यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई और 1 सितंबर को पटना रोड पर खत्म होगी। लेकिन इस यात्रा में कई दिग्गज शामिल हुए। इस यात्रा ने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार जैसे नेता इसमें शिरकत करेंगे। इनमें कुछ तो पहुंच भी चुके हैं। प्रियंका गांधी का बिहार में पहला सियासी कार्यक्रम इसी यात्रा में हुआ। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार की राजनीति के एक प्रभावशाली चेहरा हैं। वे कांग्रेस समर्थक हैं, लेकिन राजद से उनकी पुरानी दुश्मनी जग जाहिर है। 24 लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट पर राजद ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। इससे पप्पू नाराज हो गए। उन्होंने तेजस्वी को अनुभव का प्रतीक बताया। इसके अलावा जुलाई 2025 में पटना में बिहार बंद के दौरान पप्पू ने राहुल तेजस्वी को ओपन जीप पर चढ़ने से रोक दिया था। वायरल वीडियो में पप्पू असहज नजर भी आए थे, जबकि राहुल और तेजस्वी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए। कहते हैं कि तेजस्वी की नाराजगी इसकी वजह थी, इसलिए कि पप्पू की सक्रियता राजद के वोट बैंक को प्रभावित कर रही है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। 24 अगस्त 2025 को अररिया पहुंची यात्रा के दौरान पप्पू तेजस्वी की गाड़ी पर सवार हुए। मंच पर उन्होंने तेजस्वी की तारीफ की और कहा कि जन नायक है और मेरे भाई तेजस्वी यादव नफरत और आतंक को खत्म करने में लगे हैं। तेजस्वी ने भी पप्पू का स्वागत किया। ये दृश्य ऐतिहासिक था क्योंकि कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले ये दोनों नेता अब एक मंच पर थे और राहुल और तेजस्वी की तारीफ भी कर रहे थे। अब खटास खत्म होने से महागठबंधन को पिछड़ा वोट बैंक जो है वो मजबूत हो जाएगा। दूसरा, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस का चर्चित युवा चेहरा बिहार में युवाओं के बीच लोकप्रिय है, लेकिन राजद के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे। जुलाई 25 के बिहार बंद में कन्हैया को भी राहुल तेजस्वी के रथ पर चढ़ने से रोका गया था। वीडियो वायरल होने पर कन्हैया ने कहा था कि यह गठबंधन की आंतरिक खींचतान दिखाता है। तेजस्वी को कन्हैया की बढ़ती सक्रियता रास नहीं आ रही थी क्योंकि ये राजद की युवा बैच क्योंकि ये आरजेडी की युवा वोट बैंक को चुनौती दे रही थी। यात्रा में राहुल ने कन्हैया को प्रमुखता के साथ मंच साझा किया। तेजस्वी ने कन्हैया का सम्मान भी किया। अब कन्हैया को गरिमा के साथ यात्रा में शामिल किया गया। ये बदलाव राहुल की रणनीति का हिस्सा है जो बिहार कांग्रेस को मजबूत करना है और साथ ही साथ कन्हैया की पैठ से युवा वोटरों को भी साधना है। ऐसे में राहुल एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं, लेकिन क्या इसका फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।